पंचायत राज के चुनाव को लेकर के एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है और आज विधानसभा में इसे लेकर के जमकर हंगामा देखने को मिला है। आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाए और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ महिपाल महिला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रावत है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जयराम पलसानिया अध्यक्ष सरपंच संघ के। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले महिला साहब आप ही से, क्योंकि विपक्ष से पूछ रहा है कि पंचायतों के चुनाव कब करवाएंगे। एवं जी हम तो चुनाव करवाने को लेकर बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है और वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले के साथ हम चाहते हैं कि बार बार चुनावी आचार संहिता के नाम जो चुनावी आचार संहिता लगती है उसके कारण से जो जनता के काम है वो नहीं रुकने चाहिए। कभी शहरी निकाय में, कभी पंचायत राज में कभी जिला परिषद में, कभी पंचायत समिति में, कभी सरपंच में, तो अलग अलग समय पे चुनाव ना होके एक साथ चुनाव होने चाहिए थे। और राजस्थान की सरकार इसको लेके कृत संकल्पबद्ध है। हम चुनाव करवाना चाहते हैं। नई पंचायत समितियां 385 पुरानी पंचायत समितियां थी, 450 नई पंचायत समितियां बनी है, लगभग 3500 ग्राम पंचायतें बनाई हैं, 30% ग्राम पंचायत समितियां के वार्ड बढ़े हैं, जिला परिषद के वार्ड बढ़े हैं और अब पूरी तैयारी है। गोविंद डोटासरा जी तो बार बार अपने आप को अखबार और टीवी की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। विधानसभा में भाषण देना और जब जवाब देने की बारी है तो भाग जाना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थोड़े भरभराए ऐसे हैं जब से एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ ने क्रेडिट कांग्रेस के किसी और नेता को दिया है। कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के आगे झगड़ने में माहिर हैं। जिस तरीके से राजेंद्र पारीक और शांति धारीवाल जी ने कल नापक्ष लॉबी में ये कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को बार बार विधानसभा से अपने आप को भगाना नहीं चाहिए, सारे एमएलए को लेके टीकाराम जूली को बोलने नहीं देना, अपने विधायकों की राय को मानना नहीं, सिर्फ भाषण देना और जवाब देने की बारी है तब भग जाना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। चुनाव को लेके राजस्थान की सरकार हमने पूरी कमर कस रखी। और गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा, सर ये तो राजनीतिक अखाड़ा है और राजनीतिक कुश्ती है। फैसला जनता को करना है, कौन किसको पटकनी देगा ये तो समय आने पे बताया जाएगा, सुपड़ा किसका साफ होता है। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस हमेशा संविधान की बात करती है, संवैधानिक प्रावधानों की बात करती है, कानून की बात करती है। अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में पंचायत राज संस्थाओं के नगरीय निकाय के चुनाव होने चाहिए। राजस्थान में स्थिति उल्टी है। जब जनवरी 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो इनको चुनाव करवाने चाहिए थे, मगर हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कह दिया है कि अभी आपको 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव कराने होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बताते हैं, जो इनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, इन्होंने पहले तो चुनाव परिसीमन और पुनर्गठन के आधार पर इन्होंने टाले, उसके बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने से चुनाव टाले। वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, तो इनको कौन सा कानून बनाना चाहिए था, संविधान में बदलाव करना चाहिए था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। करवा सकते हैं ये वन स्टेट वन इलेक्शन, आखिर क्यों नहीं करा पा रहे? कांग्रेस ने रोका है इनको। वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने से ये चुनाव टाल रहे हैं। गोविंद डोटासरा जी के पसीनों पे क्यों चल रहे हैं आप? जवाब तो ले, सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। ले लो और आशुतोष जी के टिप्पणी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, दोनों आपस में तय कर लो तब तक कि क्या करवाना है ना। पलसानिया साहब एक बात बताइए, क्या वाकई सरकार जो है वो पंचायत चुनाव जानबूझ करके टाल रही है, माहौल बना रही है अक्टूबर नवंबर तक खींचने के लिए, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं? सर, राज्य सरकार का जो वन स्टेट वन इलेक्शन का जो फैसला है बहुत ही सराहनीय है और ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी धीरे धीरे लागू हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहां अगली साल विधानसभा के चुनाव है, वहां भी अगली साल एक साथ चुनाव कराने की सरकार सोच रही है, जिसमें सारे चुनाव एक साथ हो जाए, विधानसभा के चुनाव भी। तो इसमें बहुत ही अच्छा फैसला है राज्य सरकार का। अब ये वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर के ही चुनाव आगे खिसकाए जा रहे हैं और यदि अब चुनाव होते हैं वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं होती है तो इसमें सरकार की किरकिरी होगी, जनता में सरकार का विश्वास उठेगा। तो सरकार को वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी करानी चाहिए, चाहे वो देर से कराए। और अभी हमारे तो ये भी सुनने में आया है कि शनिवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है, 6 महीने का टाइम सरकार और बढ़ाना चाह रही है, लेना चाह रही है। तो सरकार 6 महीने बाद यदि चुनाव कराती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी करती है थे क्लियर हो, मतलब 6 महीना और प्रशासक को मजो लेबा को टाइम आ गयो क्यों?
सर, हमारे को मजा लेने की नहीं है। कब का पूरा हो गया, या प्रशासक बड़े बैठे हैं, आप वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपकी तरफ से फ्रेम भी था को ऊपर नीचे हो रही है। आप पलसानिया जी, आप तो कहोगे कि लोकसभा चुनाव के साथ करवा देना आप राजस्थान में चुनाव। क्या मजे की बात कर रहे हो? आपको 5 साल के लिए चुना था, 5 साल आपके पूरे हो गए, आप हटे ना। 73वां संशोधन 243 की आप बात कर रहे हो, तेलंगाना में लागू नहीं है। आप बताना, आप आपको तेलंगाना का पता है तो आप बताना कब महिला साहब कुछ कहना चाहते हैं। महिला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं है। आप जबरदस्ती आप कह रहे लोकसभा में करवा लेना चुनाव। सुन लीजिए, आप सरकार को लिख के दे, ये बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए कलवानिया जी, ताकि गाँव कलवानिया जी थोड़ी सरकार की भी सुन लो, ताकि गाँव 230 करोड़ रुपए बचे हैं, वो जब चुनाव हो जाएंगे तो उनको आगे जो आने वाले उनको मिल जाएंगे। ठीक है, पलसाने जी की तरह है जो खुद प्रशासक साहब सुन लो। अरे सुनो ना, हाँ। भाई साहब सुनिएगा। हाँ। कांग्रेस हेमंत जी उस छात्र की तरह जो खुद फेल हो जाए उसका आत्मचिंतन नहीं करता है। पड़ोसी छात्र कैसे मेरिट में आ जाए उसकी कांग्रेस को चिंता है। भारतीय जनता पार्टी वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना चाहती है, कांग्रेस को इससे बड़ी तकलीफ है। अरे सर, आपने कोरोना की आड़ में करवाओ ना, कौन रोक रहा है? करवाओ, करवाए आप ही नहीं तो प्रदेश तो इंतजार कर रहा है, कह तो दो। भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतरीन और अच्छा करने जा रही है तो कांग्रेस को मरोड़े चल रहे हैं। जवाब देते समय भगते हैं, कह तो दो, अपनी जिम्मेदारी से भगते हैं। 6 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में करवाना चाहते हैं एक साथ चुनाव, बात खत्म। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार से पुनः समय सीमा को अगर आगे बढ़ाने की बात सरकार की मान ली तो शायद सरकार इस चुनाव को अक्टूबर नवंबर तक ले जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं कि अगर अभी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी कोई परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं नहीं देख रहा हूं कि जनता के बीच में उसकी छवि बहुत खराब हो और ऐसा 5-6 महीने में वो कुछ डैमेज कंट्रोल कर लेंगे कि जिससे कि अगले 6 महीने के बाद में वो चुनाव होंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो कम से कम इस आरोप में तो मुझे दम नजर नहीं आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हम कराएंगे, लेकिन जब राजस्थान चुनाव आयोग ने पिछले साल कहा था कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो क्या सरकार एक डीडवाना कुचाउन वालों को पहले ले लो। आज कह रहे हैं कि विकास रुका हुआ पूरी तरह से, किस्तें नहीं मिल पा रही। ये अभी पलसानिया जी जो बात कह रहे थे, पलसानिया जी किस्तें आई आपकी? प्रत्यक्ष को प्रमाण, सर प्रत्यक्ष को ग्रांट नहीं मिल रही है, लोग कह रहे हैं ग्रांट नहीं मिल रही कि किस्तें आई हैं कि नहीं आई। विकास को लेकर सरकार का पैसा है। हाँ, एक बार महिला साहब पलसाने जी को सुन लो, एक बार सुन लीजिए एक बार। हाँ पलसाने जी बताओ। सर, जो FFC की राशि है केंद्र सरकार की, वो 2430 करोड़ रुपए हमारी बकाया चल रही है। 2430 वो राशि आज से बकाया नहीं है, 1 साल से लगातार इतनी राशि बकाया चल रही है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 1 साल की राशि बकाया थी, तो वो राशि लगातार अब बकाया चल रही है। वो राशि जब नए सरपंच आएंगे उसके बाद में मिलेगी। तेलंगाना में 2 साल की राशि तो विकास तो प्रभावित हो रहा है ना? नहीं, काम प्रभावित हो रहा है तो राशि तो मिल रही है ना। जैसे SFC के 7 करोड़ रुपए की राशि अटकी पड़ी हुई है जब तक पंचायत राज आशुतोष जी, ये 3000 करोड़ वाली राशि का क्या सच है? आशुतोष एक मिनट कलवानी साहब, एक मिनट कलवानी साहब, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी ठीक है। पलसानिया जी प्रशासन साहब रुक जाओ, ब्रेक लगाओ थोड़ा जी। राजनीतिक दल अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहते हैं, तो यह बात सही है कि यह 2430 करोड़ की जो बात की जा रही है वो केंद्र से मिलने वाली धनराशि अटकी हुई है, क्योंकि 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसमें एक साफ प्रावधान है कि जब तक निर्वाचित पंचायतें नहीं होंगी तब तक केंद्र का पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह भी इसका एक पक्ष है कि यह पैसा ऐसा नहीं है कि ब्लॉक हो जाएगा या नहीं मिलेगा। यह पैसा जैसे ही निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा से पूरी होगी जो पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें विलंब हो रहा है, इसकी वजह से विकास के काम रुक रहे हैं। यह भी सच्चाई है, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली है। लेकिन आम आदमी तो ये समझ में नहीं आता ना, आम आदमी को तो कि आधा भरा हुआ आधा खाली। वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, लोग अभी परेशान थे। डीडवाना कुचामन वालों ने कॉल करके बताया कि पंचायतों में काम ही नहीं हो रहे हैं, विकास के काम ठप हो गए हैं। तो कौन जिम्मेदार आशुतोष जी इसका?
देखिए, इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो अगर विकास का पैसा रुक रहा है, लोगों के अगर काम रुक रहे हैं, तो भी आपको यह मानना पड़ेगा कि यह केंद्र से मिलने वाली। तो आशुतोष जी, ये जो 2430 करोड़ रुपए बकाया बता रहे हैं, ये अलग है, और 3000 करोड़ जो डोटासरा जी कर रहे हैं वो अलग है क्या? नहीं, यह वही धनराशि है जो पिछले कांग्रेस के समय से अटकी हुई थी। मेरी जानकारी ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। जब अलग अलग वित्तीय वर्ष जारी होते हैं, जी बताएंगे, अलग अलग वित्त वर्ष में जारी होती है। ये प्रशासक है, अभी उनको ग्रांट की दरकार। पलसाने जी सही बात बताओ क्या है? सर 2900 करोड़ रुपए की राशि हमारी बकाया थी, उसमें 2900 कुछ करोड़ की, उसमें 500 करोड़ रुपए 500 कुछ करोड़ रुपए आ गए। अभी जो हमारी राशि वहाँ बकाया है वो 2430 करोड़ रुपए बकाया है जी। 3000 करोड़ जो डोटासरा जी बता रहे हैं, यही राशि के लिए बता रहे हैं। ये राशि लैप्स नहीं होगी, ये राशि जब आगे जब पर ये भी बात सच है कि नए चुनाव होंगे, निर्वाचन होगा, तभी ये राशि मिलेगी ना महिला जी? ये बात तो सच है, तभी मिलेगी है एक एक करके जी। सर 18 तारीख को ही सर कांग्रेस बिना तैयारी से आती है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं इसी 18 तारीख को पलसानिया जी आपको बता देंगे। 18 तारीख को केंद्र की 500 करोड़ की राशि आई है। और सर ये डबल इंजन की सरकार है जो बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है। एक साल से बकाया थी डबल इंजन सरकार में कोई कमी नहीं है। अभी 18 तारीख को ही केंद्र का पैसा आया सर, मैं तारीख बता रहा हूँ। कलवानिया जी बिना अपडेट हुए आते हैं। हमारे सम्मानित दर्शक हैं, लड़ाई माफ करो, एक बार रुक जाओ। और विनोद जी नमस्कार। विनोद भीलवाड़ा। हाँ, भीलवाड़ा से विनोद जी बताइए क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव पर? सबकी बात सुन रहे हैं आप। मैं ये राज्य सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सरपंच चुनाव कोई पार्टीबाजी नहीं है। आप निर्वाचन आयोग के हाथ क्यों बांध रखे हुए? हाथ क्यों बांध रखे हैं? महिला साहब बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। महिला साहब, निर्वाचन आयोग के हाथ आपने बांध रखे। ये एक मिनट हेमंत जी, ये बता दें, ये ओबीसी आयोग को लेकर ये डिले क्यों कर रहे हैं? ये 15 अप्रैल से पहले चुनाव करा देंगे क्या? ये बताएं तो सही। अरे बता रहा हूँ ना। आप अपने नेताओं की तरह विधानसभा में भाषण देके जवाब के समय भग जाते हो। अब स्टूडियो में आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं जवाब देता हूँ, तब बीच में बोल के ध्यान भटकाते हो। अटकाना भटकाना लटकाना नहीं। अब महिला साहब बताई दीजिए, आज बता रही जाजियों के चुनाव कब, अक्टूबर नवंबर में उसी या 15 तारीख पहले करवा लो। ये डबल इंजन की सरकार है जो मुस्कुरा रहे हैं, की रफ्तार से काम कर रही है। और पूरा प्रदेश आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा भजन लाल जी के नेतृत्व में। वो ठीक बात है। महिला साहब मूल बात बता दो, मूल बात बता दो। पलसाने जी भी हंस रहे आप तो। और इनका महिला साहब अब आप मूल बात बता दो। अक्टूबर नवंबर में करवा सो एक साथ सारा चुनाव, या फिर 15 अप्रैल पहले चुनाव पंचायत राज का हो? जैसी सीधी बात है हमारी मंशा। मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं, कोई गोल घुमा के बात नहीं कर रहा हूं। मंशा छोड़ो, कब करवाओगे? हमारी मंशा जल्द से सर हमारी मंशा जल्द से जल्द चुनाव करवाने की है, पर हम कानून को मानने वाले लोग हैं। माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा उस फैसले की अनुपालना के अनुरूप दोनों बातें कैसे? हमारी मंशा सर यही सुनिए ना, हमारी मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव करवाने की है। हमारी मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव करवाने की है। अब गांव में जो लोग गांव की सरकार चाहते हैं उनको तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी ना। वो सीधा चाहते हैं भाई, आप सुनना नहीं चाहते। महिला जी, कलवानिया जी एक मिनट। महिला जी इतना बोलना चाह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो, कैसे बात करेंगे? हमारी मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाने की भी है। हमारी मंशा जल्द से जल्द चुनाव करवाने की भी है। सुनो महिला साहब सुनो तो सही। पलसानिया जी और ऐसे कई प्रशासकों के साथ साथ आम जो गांव का आदमी है वो कह रहे हैं कि मांगे तो बाबो आणु चाहिए, वो चाहे बाढ़ उपरा करावे क्या हो या मेन रास्ताओं थे ले रहा हूं। अब ये बताओ बाबू आए दे रहा हूं सर, कद हमारी सरकार की मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाने की है, जल्द से जल्द चुनाव करवाने की है और न्यायालय की अनुपालना में मांगते। जल्द से जल्द कब होते हैं? बिल्कुल करेंगे। स्टेट 1 इलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप कौन सा कानून लेके आए बताना? कौन 6 महीने? मुझे नहीं लगता कि पूरी हुई। बिल्कुल आशुतोष, एक मिनट शांत हो जाओ, दोनों शांत हो जाइए। हमारा काम है। देखिए 15 अप्रैल से पहले तो मुझे चुनाव होते हुए नजर कम से कम राजस्थान में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी किया है। उसके हिसाब से 22 अप्रैल को वह फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही बहुत कुछ कह जाता है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा
सच और सबसे बड़ा सवाल यही है आज की तारीख का कि आखिर पंचायती राज के चुनाव कब होंगे और क्या जनता इसका जवाब देगी। इसी सवाल के साथ मुझे अनुमति दीजिए।